you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं हूं धीरज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान फैंस की जो है ना उम्मीदें इतनी होती है कि जब भी उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट्स के लिए जाती है तो उनको लगता है हमारी टीम अच्छा करेगी और ट्रॉफी लेके आएगी। और जब ये चीजें पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो फैंस है वो भी अपना आपा खो बैठते हैं। हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा यूएस में, जहां हारिस रऊफ से एक फैन बदतमीजी करता है और उसके बाद हारिस रऊफ भी अपना आपा खो बैठते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, कुछ लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखा हो तो उनको ये वीडियो दिखाते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं कि वीडियो में आखिर है क्या। तो आपके सामने वीडियो। चल 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 तो ये वीडियो आपने देखी और ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा होगा। ये वीडियो जब आपने देखी होगी तो सुना भी होगा क्या कुछ है, क्योंकि दूर से किसी फैन ने ही ये वीडियो रिकॉर्ड की है। बट इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप समझ में नहीं आ रहा कि हारिस रऊफ का साइड ले या फैन का साइड ले, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने रखता हूं। जैसे पहली चीज, अगर आप इस वीडियो में देखें तो किसी ने फैन ने उन्हें कुछ कहा और ऐसा कुछ कहा जिससे शायद हारिस रऊफ ने अपना आपा खो दिया। और आम तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट के फैन जो है ऐसा कुछ करते रहते हैं। बट इन्होंने हारिस रऊफ को ऐसा क्या कुछ कहा ये बात अलग है। बट जब ये आपस में इंसिडेंट चल रहा था, ये हीटेड आर्गुमेंट चल रहा था और हारिस रऊफ कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनको मारने के लिए जा रहे हैं, वहां पर अगर आप एक चीज सुनेंगे तो हो सकता है फैंस की कोई बदतमीजी हो, फैन ने कुछ कहा हो जिसकी वजह से हारिस को गुस्सा आया हो। और आमतौर पे हम जब भी ऐसी कोई घटना देखते हैं तो सबसे पहले सेलिब्रिटी कोई भी है उसको ही दोषी ठहराते हैं, क्योंकि कहते हैं भाई साहब आपको अपनी हद में रहना चाहिए, आपको अपने इस पे रहना चाहिए। बट कुछ तो ऐसा होगा जो फैंस भी करते हैं जिसकी वजह से कई बार जो सेलिब्रिटी है वो भी अपना आपा खो बैठते हैं। तो यहाँ पे कौन सही कौन गलत इसका तो नहीं पता, बट एक चीज है जिसमें आप हारिस रऊफ को कह सकते हैं कि भाई साहब आपने जो अपने शब्द रखे ना, शायद ये नहीं रखना था। जब आपने वीडियो देखी उसमें आपने एंड के कुछ पोर्शन में देखा होगा 15 सेकंड में हारिस रऊफ कहते हैं ये इंडिया का होगा या इंडिया से होगा। तो ये थोड़ा अजीब सा था, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपकी टांग खींची है, किसी ने आपके साथ बदतमीजी की है, तो वो जरूरी नहीं है भाई साहब कि वो इंडिया से ही होगा। ये बड़ा अजीब था कि उन्होंने पहले से ही उनके मन में था कि भाई साहब तुमने अगर मेरे साथ बदतमीजी करी तो तुम इंडिया से ही होगे। ये चीज जो थी हारिस रऊफ के लिए थोड़ा अजीब थी और शायद उन्हें इस चीज से बचना चाहिए था। बाकी एक फैन आपको क्या कहता है, क्यों कहता है, क्या करता है, आपका पाकिस्तान का है नहीं है, वॉटेवर, वो आपका मसला है। पर आपने ये जो रिमार्क डाला ना कि ये इंडिया से होगा, क्योंकि आमतौर पर इंडियन जो फैंस हैं वो इतने बदतमीज नहीं होते, ना कभी हुए हैं, ना इस तरह की कभी हरकतें करते हैं अपनी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ, चाहे हम जीते या हारे। तो ये जो चीज थी यहाँ पे हारिस रऊफ को सिरे से साफ तौर पे गलत दर्शाती है कि हारिस रऊफ ने ये जो शब्द किए। बाद में फैंस कहता भी है फैन कि नहीं मैं पाकिस्तान से हूं, उसके बाद हारिस उनको कहते हैं कि आपके पिताजी ने आपके घर से आपको यही संस्कार वगैरह वगैरह कुछ चला है। बट यहां पर आप ये कह सकते हो ऑब्वियस सी बात है जो फैन है उनकी भी गलती होगी। बट हारिस रऊफ ने जो भारत को लेके जो कुछ कहा कि तुम इंडिया से होगे, वो कहीं से सही नहीं है और आप कहीं से इसे जायज नहीं ठहरा सकते। तो ये उनके मन में चल रहा था, उनके पहले से थॉट प्रोसेस में था कि ये मुझसे मस्ती कर रहा है या मुझे फालतू बोल तो इंडिया का। अभी हारिस ही जाने कि उनके मन में ऐसा क्यों चलता है और इंडिया का इतना क्यों, वो सारी चीजें। बट इसके बाद खुद हारिस रऊफ भी आए, हारिस रऊफ ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने भी क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि क्या कहा। उन्होंने बोला आई डिसाइडेड नॉट टू ब्रिंग दिस ऑन सोशल मीडिया। मैंने सोचा था कि ये सब सोशल मीडिया पर ना आए, बट अब क्योंकि वीडियो बाहर आ चुका है तो मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा एज पब्लिक फिगर हम को बहुत तरह के फीडबैक्स मिलते हैं, सारी चीजें हैं और हम क्रिटिसाइज भी होते हैं, बाकी सारी चीजें। बट उनका कहना है कि व्हेन इट कम्स टू माई पेरेंट माई फैमिली आई विल नॉट हेजिटेट टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। अगर मेरे परिवार या मेरे उस पर किसी ने उंगली उठाई या कुछ कहा
तो फिर मैं शायद रुकूंगा नहीं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स पीपल एंड देयर फैमिलीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है यार, आपको क्रिटिसिज्म जो करना है, जो सारी चीज़ें कहनी है कहिए, पर कम से कम परिवार हो या इन सब चीज़ों के बीच तो छोड़ दीजिए। और ऑब्वियस सी बात है, पिछले कई टाइम से ना पाकिस्तान का ये चलता है, उनके फैंस के बीच चलता रहता है कि ये सारी हरकतें। अब आप ये देखिए, ये तो हारिस के साथ आपने देखा, ये है। अब ये शादाब वाली एक तस्वीर आप देखिए, अब ये वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं। ये मोहतरमा आती है शादाब के साथ और उनके साथ फोटो खिंचवाती है। वो तो शादाब का बड़प्पन था यहाँ पर कि उन्हें कुछ नहीं कहा, वो फोटो खिंचवाती है और बोलती है वो छक्के अक्के मारा करो, कुछ ये करा करो। अरे भाई साहब, आप फोटो खिंचवाने के लिए, आप फैन हो, आप फैन की तरफ फोटो खिंचवाओ, आप कुछ उनसे रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने शब्दों का थोड़ा उसमें रह गए, और अगर आपको कुछ कहना भी है तो एक पोलाइटली मैनर होता है, पोलाइट वे में आप कह सकते हो, लेकिन वो चीज़ नजर नहीं आई। फिर आप तीसरे में देखेंगे, बाबर आजम थे वहां पर, बाबर आजम भी खड़े थे कहीं पे, अपनी मीटिंग चल रही थी, वहां पे बहुत सारे फैंस आ गए, तो बाबर ने बोला थोड़ा शांति रखे। तो आमतौर पे जरूरी नहीं है कि हर वक्त सेलिब्रिटी ही गलत होता है, कई बार फैंस को भी देखना होता है कि यार उनकी जो बाउंड्री है कहीं हम उसको क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम उसको पार तो नहीं कर रहे। और ये हमने इस IPL भी देखा था कि जब हार्दिक को पूरा क्राउड जो है ना चढ़ चढ़ के बू कर रहा था, उठपटांग कह रहा था, तो कई बार ना भीड़ में तो कहना अच्छा होता है, या इसको कहीं से भी आप कह लो, भीड़ से कह लो, क्योंकि आपको कोई पकड़ेगा नहीं, लेकिन आप सिंगल होगे तो आप पकड़ ली जाओगे। तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी हो या सेलिब्रिटी, उसके बीच में एक दायरा होता है, उसको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इस मुद्दे पर शाहिद अफरीदी क्या कहते हैं। और ये शाहिद अफरीदी ने तो हाथापाई कर दी थी, मुझे याद है, अगर आप और पुराने वीडियोस में जाएंगे पाकिस्तान के साथ, तो आमतौर पे सारी चीज़ें होती रहती, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, उमर गुल हो, उनकी टीम हार के डगआउट से, मतलब कह सकते हैं ड्रेसिंग रूम की ओर लौट रही हो, तो उनके फैंस का जिस बदतमीजी से शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो शाहिद अफरीदी ने क्या कहा वो रखते हैं, क्योंकि शाहिद अफरीदी की तो बहुत हाथापाई हो गई थी किसी फैन से, मुझे आज भी याद है, सोशल मीडिया में आपको वीडियो मिल भी जाएगा। तो शाहिद अफरीदी कहते हैं कि यार ये जो हारिस रऊफ वाला इंसिडेंट है ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, वी शुड नेवर लूज रिस्पेक्ट और क्रॉस द लाइन। हमें वही जो कह रहे हैं, जो एक दायरा है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं उसमें यही कहा कि ये नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद हफीज़ द प्रोफेसर, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो हफीज़ ये कह रहे हैं, फैन शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ऑफ अ क्रिकेटर, दीज आर बेसिक एथिक्स एंड अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी भी हैं, पूर्व खिलाड़ी भी हैं, या जो जितने भी लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि यार आपको जो कहना है क्रिटिसाइज़ करते हो। और पाकिस्तान में ना थोड़ा हार्श होता है, वहाँ पे थोड़ा हार्श चीज़ें होती हैं, बट यार इस तरह किसी के सामने जाके, ठीक है हारिस रऊफ का अगर इस पूरे वीडियो में आप उठाएंगे तो जो भारत का जिक्र करने वाला है वो शायद गलत है, लेकिन इसके अलावा अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो कहीं ना फैन को भी ये देखना चाहिए कि कोई परिवार के साथ है, कोई किसके साथ है। ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड कप आप से बाहर हो गए हो, एग्जिट हो गया, आप दुखी हो, बट कभी कभी ये भी देख लो कि यार वो भी एक इंसान है, वो भी एक खिलाड़ी है, वो उसका भी परिवार है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो फिलहाल इस वीडियो में कौन सही कौन गलत वो तो आप फैसला करेंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। तो फिलहाल चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और दुनिया के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें।